सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट बता रहे हैं। जैसा कि देखिएगा, मैंने कंटिन्यू आपको बताया इतने दिनों में, मंडे टू देखिएगा ट्यूसडे ही आपको बता दिया था कि इतना ज्यादा डाउनफॉल आएगा, ऊपर के लेवल पे लोग ट्रैप होंगे। बट आपको होता क्या है कि बात आप तभी मानते हो जब वो चीज हो जाती है, वो बार बार आप रिपीटेड वे में करते हो, तो आप समझते हो कि बेसिकली उससे आपका कोई भला होना है, नहीं होना है। क्योंकि आपको छोटी बात पता होना चाहिए, जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस से सीखोगे उतना बेटर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में हो पाओगे। तो कंटिन्यूअसली बताते रहते हैं। इवन आज तो आपको सारी चीजें डिटेलिंग में कल बता दी थी कि ऐसा होगा, डेटा खराब आएगा, तुरंत मार्केट गिरेंगे, और तुरंत मार्केट गिरने के फ्लैट ओपनिंग हुई, उसके बाद मार्केट गिरे, आराम से आपको टाइम मिला, मतलब सब कुछ आपको डिटेलिंग में बताया गया था। तो अब बता देते हैं कुछ गुड न्यूज जो आने वाली हैं, और वो आपको पता भी होनी चाहिए। तो बेसिकली देखिएगा, आरबीआई डालने वाला है बाजार में 25,000 करोड़। बिल्कुल सही सुना, और ये कल ही होने वाला है। कल इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और आप देख सकते हो यहाँ पे कि पूरी तरीके से आरबीआई ने इसकी तैयारी कर ली है। आरबीआई कंडक्ट करने जा रहा है 25,000 करोड़ का, देखिएगा, ओवरनाइट वेरिएबल रेट रेपो। ये आज रात से स्टार्ट होगा। और ये चीज देखिएगा बैंकों के लिए कैसे बेनिफिशियल है, निफ्टी बैंक के लिए कितनी अच्छी है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये चीज आज ही से स्टार्ट होगी। ये देखिए, जुलाई 8 से स्टार्ट होगी ये चीज, और इसका इम्पैक्ट सीधा पड़ेगा कल के बाजार पे। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। और इसे कहते हैं, देखिएगा, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी कंडीशन इन द बैंकिंग सिस्टम। यानी कि जो शॉर्ट टर्म की लिक्विडिटी कंडीशन होती है बैंकिंग सिस्टम में, उसको सुधार करने के लिए पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी यूटिलाइज की जाती है। आप बेसिकली देखेंगे, ये स्ट्रैटेजी यूटिलाइज की जाती है जब भी शॉर्ट टर्म में ये चीजें देखने को मिलती हैं। इसको कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF। आप देख सकते हैं, जिसमें क्या करते हैं, फंड बोरोड बाय द बैंक्स थ्रू द ऑक्शन विल बी मैच्योर ऑन जुलाई 9। तो आप देख सकते हैं बैंक्स क्या करते हैं इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने बैंक, सारे बैंक्स देखिएगा आरबीआई से फंड बोरो करते हैं। तो आपको पता है वो अपनी लिक्विडिटी कंडीशंस को सही करते हैं। और ये कल आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा 9 जुलाई को। कितना? 9 जुलाई को इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और हो सकता है लाइव मार्केट में शुरुआत में ही आपको देखने को मिल जाए, तो वो बेस्ट टाइम होगा आपके स्कैल्पिंग करने का। क्योंकि यहाँ पे आरबीआई ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है चीजें। आप देख सकते हो, इट डिसाइडेड टू कंडक्ट द ऑक्शन आफ्टर रिव्यूइंग करंट इवॉल्विंग लिक्विडिटी कंडीशन। यानी कि इन पर्टिकुलर कंडीशन को पूरी तरीके से रिव्यू करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद, ये पर्टिकुलर फैसला आरबीआई ने लिया है। ये टाइम टू टाइम लेता रहता है, लेकिन इधर बहुत बड़ा गैप हो चुका है। काफी टाइम से आरबीआई ने नहीं करा था, ना तो विड्रॉ किया था, ना तो देखिएगा फंड डाले थे। तो अब विड्रॉ तो नहीं कर रहे हैं, फंड डाल ही रहे हैं। बैंकों को ही फायदा होगा, निफ्टी बैंक को ही फायदा होगा, तो आप समझ सकते हैं इसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। तो उसके लिए तैयार रहना है। फिर अगर आप आगे देखेंगे, तो वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन अलाउज बैंक टू बोरो फंड्स फ्रॉम द आरबीआई फॉर अ शॉर्ट पीरियड प्लेजिंग। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पे चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। लेटेस्ट ऑपरेशन आपको देखने को मिला था अभी जल्दी में। आप देख सकते हैं बैंकिंग जो सिचुएशन थी वो कंफर्टेबल नहीं थी, और उसके बाद देखिएगा ये सिचुएशन आई थी विड्रॉ वाली। लेकिन अब जो चीजें देखने को मिलेंगी वो पूरी तरीके से बैंकों के फायदे के लिए हैं। और आप देख सकते हैं ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये टाइम टू टाइम आरबीआई नोटिस करता रहे। क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा बैंकों को ही से दिक्कत होती है, मतलब जितने भी बैंक्स होते हैं वहां पे देखिएगा आरबीआई बीआरआर के थ्रू क्या करता है, बेसिकली अलाउ करता है बैंकों को कि वो फंड्स बोरो करें आरबीआई से शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए, और अपनी जो सिक्योरिटीज हैं उसको प्लेज पे रखें, गिरवी रखें। और इससे देखिएगा जो लिक्विडिटी कंडीशन हो स्मूथ हो जाती हैं। जितनी ज्यादा लिक्विडिटी कंडीशन स्मूथ होंगी, तो आपको पता है कि इसी पर्टिकुलर मंथ में रिजल्ट भी आने हैं, तो उसका भी एक अच्छा असर पड़ता है। तो वो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है निफ्टी बैंक के लिए, स्पेशली निफ्टी बैंक के लिए, क्योंकि निफ्टी बैंक की धराशायी ज्यादा तेजी से होता है। मैंने आपको बताया भी है कि निफ्टी बैंक जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, निफ्टी बैंक सबसे पहले टूटेगा, क्योंकि हमारा करेंसी भी इसी समय प्रॉब्लम में है। तो वो चीज इंपैक्ट करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है जो आपको ध्यान में देनी है। और आप देख सकते हो ये पूरी तरीके से होने वाला है, और डेट भी आपको पता ही चल गई, कल इसका लाइव मार्केट पे शुरुआत में ही असर पड़ जाएगा। तो प्रिपेयर्ड रहिएगा,
राम राम।